Jai Hind everyone, welcome to Volume Education Academy. Today we will continue the topic noun. So let's start. जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले वो वाली वीडियोस देखो, तभी ये वाले समझ आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्दर रूल्स. तो नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, न्यूमरल नाउन्स के बारे में. ठीक है, न्यूमरल नाउन्स क्या होते हैं? न्यूमरल नाउन्स होते हैं हमारे डजन, स्कोर, हंड्रेड्स, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, एक्सेट्रा. ठीक है, तो जितने भी न्यूमरल नाउन हैं इनका, ठीक है, अगर इनके आगे क्या है, कोई नंबर गिवन है, जैसे 100 या 200 नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा. ठीक है, 200 विल बी करेक्ट, 200s नहीं होगा, 300s नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये वाले न्यूमरल नाउन होते हैं जैसे डजन, स्कोर, 100, इनके आगे अगर कोई नंबर लगा है 1, 2, 3 तो वो क्या होता है, उसको प्लूरल नहीं किया जाता है. ठीक है, जैसे हंड्रेड्स नहीं होगा, मिलियंस नहीं होगा, 10 मिलियंस. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है? नेक्स्ट ये कहता है रूल दैट इफ काउंटिंग इज यूज्ड, अगर काउंटिंग यूज हुई है इसके आगे, ठीक है, काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन्स, इन दिस ऑफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम. कि अगर काउंटिंग यूज हुई है यहाँ पर, जैसे डजन के आगे क्या यूज हुआ है, 1. ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, ऑफ नहीं लगाओगे. ठीक है, 1 डजन ऑफ एग्स नहीं बोलोगे, आपका करेक्ट क्या होगा, 1 डजन एग्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है 200s ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा. ठीक है, ऑफ जो है वो इनकरेक्ट है. ऑफ नहीं लगाओगे कब, जब यहाँ पर क्या गिवन हो, यहाँ पे नंबर गिवन हो. ठीक है, ऑफ नहीं लगाओगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन, जैसे डजन, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस. ठीक है, तो ये क्या कहा गया है कि अगर, ठीक है, इनके आगे नंबर नहीं दिया है. ठीक है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होंगे 1000, ठीक है, अगर नंबर गिवन है तो आप ऑफ नहीं लगाओगे, 1000 ऑफ एग्स नहीं लिखोगे, ऑफ हटाओगे. पर अगर नंबर गिवन नहीं है, जैसे कि यहाँ, ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट एफ, तब आपको एफ यूज करना है, राइट. जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, ठीक है, और तब ये प्लूरल भी बनेगा. ठीक है, अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है, प्लूरल इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आप कोई नंबर गिवन नहीं है. ठीक है, तो नंबर गिवन नहीं है मतलब चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा होंगी. अगर नंबर गिवन है स्पेसिफिक की 2, 3, तब आप क्या करेंगे, तब इसको प्लूरल भी नहीं बनाएंगे और ऑफ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि नंबर क्या है, ऑलरेडी मेंशन है. इसमें नंबर मेंशन नहीं है, इसीलिए आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ ऑफ का भी यूज करेंगे. ठीक है, ये जो था ये रूल बोल रहा था, कौन सा, ये वाला. क्या बोल रहा था कि इफ काउंटिंग इज यूज बिफोर न्यूमरल नाउन, न्यूमरल नाउन के आगे जो ये है डजन, ये क्या है, न्यूमरल नाउन. न्यूमरल नाउन के आगे अगर क्या लगी है, काउंटिंग लगी है, इन दिस केस ऑफ इज नॉट यूज्ड. ये एक रूल बोला गया था. अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल दिया गया था, यहीं पर क्या बोल दिया था कि अगर काउंटिंग यूज हुई है, ठीक है, इफ काउंटिंग इज यूज बिफोर न्यूमरल नाउन्स, काउंटिंग यूज हुई है अगर न्यूमरल नाउन के आगे, तो इन दिस केस ऑफ इज नॉट यूज्ड, ऑफ यूज नहीं होगा. पर अगर नेक्स्ट अब एक और जो नेक्स्ट रूल है, ठीक है, अगर इफ काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, अगर काउंटिंग और प्लूरल नाउन है, दिस होल टर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. अगर कोई काउंटिंग लिखी है जैसे 5, ठीक है, और क्या लिखा है, प्लूरल नाउन, दिस होल टर्म, तो ये होल टर्म जो होगी किसी सेंटेंस में अगर ये यूज की गई है तो ये क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव.
और उस केस में आपको क्या करना होगा, इसमें से एस हटाना होगा, ठीक है। और एस हटाकर क्या करना होगा, यहाँ पर हाइफन लगाना होगा। फिर से समझिए इसे मैं क्या कह रही हूँ, इस पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर काउंटिंग नाउन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है प्लान, ठीक है, प्लान एक वर्ड है। अभी ये प्लान क्या है, ये नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई आर्टिकल यूज्ड है वर्ड के आगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, नाउन, ठीक है। तो इसीलिए ये अभी नाउन है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 5 years प्लान। पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। A 5 years प्लान, ठीक है। अब क्या हो गया है, ये प्लान की बात की जा रही है, पर प्लान कैसा है, तो 5 ईयर क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्लान को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, प्लान के बारे में बता रहा है कि ये कितने ईयर्स का है, 5 ईयर। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो यहाँ पर ईयर्स नहीं लगाओगे, सिर्फ ईयर। अगर कोई भी सेंटेंस में न्यूमरल, ठीक है, न्यूमरल काउंटिंग वर्ड हो और उसके पीछे प्लूरल नाउन हो, देन यू हैव टू यूज दिस सिंगुलर। तो आपको ये सिंगुलर में यूज करना है, ठीक है। जैसे कि इसका जो रीजन है वो ये है, जैसे कि हम लिखते हैं गर्ल, ठीक है, तो अभी ये गर्ल क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको मुझे डिस्क्राइब करना है लड़की को, गर्ल को, तो मैंने लिख दिया ये पेन पता नहीं क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहा, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल्स तो नहीं किया, ठीक है, 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे तो प्लूरल लगा, किसकी वजह से, 2 की वजह से, पर ये क्या है, इसको तुम ब्यूटीफुल थोड़ी करोगे। 2 लड़कियां अगर ब्यूटीफुल हैं, क्या ये एडजेक्टिव में प्लूरल लग जाएगा, नहीं, हमेशा नाउन वाला जो वर्ड होगा वो ही प्लूरल बनता है, ये वाला नहीं। तो ये रीजन है कि यहाँ पर जो आपके ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस एज सिंगुलर, ठीक है। 5 ईयर्स नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अ 5 ईयर प्लान, ठीक है। आप इसमें क्या हाइफन भी यूज कर सकते हैं, इट इज ऑप्शनल और अप टू यू टोटली, ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। सो समझ आया ये वाला, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एडजेक्टिव वाला रूल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा नेक्स्ट है, इसी को ही और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि अ नोट, ठीक है, अ नोट, फिर आई हैव अ 10 रुपीज, ठीक है। अभी ये जो था ये सिंपली 10 रुपीज के बारे में बताया गया है। फिर अ 10 रुपीज नोट, ठीक है, अ 10 रुपी नोट, यहाँ पर नोट को डिस्क्राइब किया गया है 10 रुपी में, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या यूज करेंगे, इसको हमने रुपीज नहीं लिखा है। फिर 5 10 रुपी नोट्स, 5 10 रुपी नोट, 10 यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सो ये सारे क्या थे आपके कुछ जो एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट इसी में ही और ये दे रखे हैं, जैसे अ कमिटी, ठीक है, अ 2 मैन कमिटी, 2 मैन है, 2 मैन नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, MEN वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मैन कमिटी यहाँ पर क्या किसका रोल प्ले कर रही है, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो एडजेक्टिव जहाँ पर भी यूज हो तो वहाँ पे प्लूरल यूज नहीं करना है सेंटेंस में। ऐसे ही क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो कि इसमें क्या आंसर आएगा, इसको ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वाई डोंट यू टेक, ठीक है, अ 2 किलोमीटर्स वॉक इन द मॉर्निंग एज इट विल हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन। सो टेल मी द एरर, एरर क्या है इसमें, जो अभी हमने रूल पढ़ा उसी के ही अकॉर्डिंग है, क्या है,
यस, 2 किलोमीटर्स नहीं आएगा क्योंकि ये 2 किलोमीटर क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, तो ये किस में यूज होगा, ये सिंगुलर में होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 किलोमीटर, ओके, नॉट एस, किलोमीटर्स नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी में से ही क्वेश्चन है, कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर, ठीक है, फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव टू मेजर समथिंग। सो क्या एरर है इसमें, टेल मी द एरर, कोई एरर है या नहीं है इसमें, व्हाट इज द एरर? जो अभी हमने रूल पढ़ा एडजेक्टिव वाला, ये उसी में से ही है, ठीक है, क्या है ये वाली, अ 10 इंचेस रूलर, तो 10 इंचेस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, रूलर को डिस्क्राइब कर रहा है, सो ये जो वर्ड है ये आपका किस में आएगा, इन सिंगुलर, ठीक है, 10 इंच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2 miles वॉक नाउ, व्हाट इज द एरर? यस, माइल्स, ठीक है, माइल्स यहाँ पे एरर है, एज वी रेड इन द रूल कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, ओनली माइल। फिर नेक्स्ट जो रूल है, अभी जो हमने पढ़े नाउन्स वो सारे क्या थे, प्लूरल, सिंगुलर, ये वाला। अब जो रूल है ये लास्ट रूल है और इसी में ही हमारा जो पूरा नाउन है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट और सबसे इजी रूल है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉजेसिव केस, ठीक है, जो केसेस बहुत सारे होते हैं बट वी विल रीड ओनली अबाउट पॉजेसिव केस एज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ पॉजेसिव केस ही पढ़ेंगे, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप बताना, ठीक है, कि ये चीज मेरी है। तो पॉजेसिव अपनी ओनरशिप बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। कैसे लिखा जाता है एपोस्ट्रॉफी एस, ऐसे, ठीक है। फिर हम एक और चीज यूज करते हैं, वो है एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जो कि पीछे लगाई जाती है, जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी कैसे यूज की जाती है, तरुण की कार, तरुण्स कार, ठीक है, तनूज बैग। और हम ओनरशिप बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ऑफ, जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, या लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये सारे एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी और ऑफ, क्या ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये यूज किस लिए होती हैं, टू टेल दी पॉजेसिव या ओनरशिप या रिलेशनशिप, ठीक है। सो अब हम वन बाय वन इनके यूजेस समझेंगे कि एपोस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाया जाता है, या फिर एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाई जाती है, या फिर ऑफ कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस तो यही दो वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट वाला जो है यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एस कहाँ पर यूज होता है, तो ये जनरली मोस्टली कहाँ पर यूज होता है, ये यूज होता है लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है, जैसे कि राहुल्स कार, टीनाज बैग, ये दिख रहा होगा टीनाज बैग, ठीक है, लायंस आइज, ठीक है, और बर्ड्स विंग्स। कब यूज होता है एपोस्ट्रॉफी, विद द लिविंग थिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स, एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होता है, जैसे कि द वॉल्स पेंटिंग, ठीक है, वॉल्स पेंटिंग नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ वॉल्स पेंटिंग व्हाट वी राइट, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ठीक है, द वॉल्स पेंटिंग नहीं होगा, होगा क्या, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। द हाउस रूफ, ठीक है, हाउस रूफ नहीं, ये रूफ होती है, दिख रही होगी आपको, ठीक है, हाउस रूफ नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, द रूफ ऑफ द हाउस। अ टेबल्स लेग, ठीक है, टेबल्स लेग नहीं होगा, क्या होगा, द लेग ऑफ द टेबल, ओके। सो यहां पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, द पॉजेसिव केस इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, ठीक है। जो एपोस्ट्रॉफी एस है वो आपकी कहाँ पर और यूज हो सकती है, मतलब नॉन लिविंग थिंग में भी जो केसेस हैं जहाँ पे वो यूज हो सकती है, वो क्या क्या है, डिनोटिंग टाइम, टाइम को डिनोट कर रही हो, स्पेस को डोनेट कर रही हो, या वेट को डोनेट कर रही हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि अ मिनट्स टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट जो केस है वो क्या है, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन, हमने पढ़े थे कंपाउंड नाउन, ठीक है, और इसी से ये एक रूल याद आ रहा होगा, क्या,
जो हमने पढ़े थे कि अगर कंपाउंड नाउन हो तो प्लूरल कहाँ पर लगता है, प्लूरल लगता है। जैसे यहाँ पे है मदर्स इन लॉ, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो इसमें तो इसमें एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगता है, इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं, इसमें प्लूरल अगर हमें बनाना होता है तो फर्स्ट वाली टर्म में हम एस लगा देते हैं, तो उससे प्लूरल बन जाता है, ये हमने रूल पढ़ा था। पर एपोस्ट्रॉफी एस जब लगाते हैं तो कहाँ पर लगता है, ये आपका लगता है लास्ट वाले वर्ड में, ठीक है, मदर इन लॉज बिहेवियर, ठीक है, नॉट मदर्स इन लॉज बिहेवियर। क्यों, क्योंकि मदर इन लॉज का बिहेवियर बताना है ना, तुम्हें मदर्स इन लॉज का थोड़ी बताना है, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगेगी, ना कि फर्स्ट वाले वर्ड में, ठीक है। जैसे सन इन लॉज कार इज करेक्ट, सन इन लॉज कार, ना कि सन्स इन लॉ कार, ठीक है। मेड्स सर्वेंट्स सैलरी, ठीक है, मेड सर्वेंट्स सैलरी, ना कि मेड सर्वेंट सैलरी, ठीक है। ये कुछ केसेस थे। नेक्स्ट बताए गए हैं पोजेसिव केस में ही, जैसे राम एंड शाम्स शॉप, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये जो इंडिकेट कर रहे हैं ये सेम पोजेसिव केस है। यहाँ पे राम और शाम की शॉप, मतलब वो शॉप जो है वो राम की भी है और शाम की भी है, तो हम लास्ट में एस यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। पर अगर ये जो पोजेसिव केस है वो डिफरेंट है, जैसे नॉवल है, ठीक है, भगत एंड शर्माज नॉवल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने लिखी होगी, एक ही पर्सन ने तो दो बुक नहीं लिख दी होंगी, तो इसीलिए भगत एंड शर्माज नॉवेल्स, इसीलिए हमने अलग अलग एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है। नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी एस कैन बी यूज्ड विद दीज वर्ड्स। एपोस्ट्रॉफी एस इन वर्ड्स के साथ भी यूज होता है, किसके साथ, somebody, anybody, everybody, nobody। क्यों, बिकॉज दीज वर्ड्स इंडिकेट दी लिविंग थिंग्स, ये जो वर्ड्स हैं लिविंग थिंग को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि हमने एपोस्ट्रॉफी एस के रूल में ही पढ़ा था कि एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द लिविंग थिंग्स, नॉट विद द नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसीलिए somebody, anybody, everybody, nobody, इनके साथ क्या यूज होता है, एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे कि आई हैव स्टोलन somebody's वॉच, ठीक है, she needs to check everyone's bag, right? नेक्स्ट अगर else, ठीक है, जो हमने अभी वर्ड पढ़े somebody, हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, हमने पढ़ा somebody, anybody, everybody, nobody। अगर ये सब वर्ड्स के साथ एक वर्ड आ जाता है हमारा कौन सा, else, ठीक है, अगर हमने लिख दिया else वर्ड तो एपोस्ट्रॉफी nobody's पर नहीं आएगी बल्कि else पर आएगी, ठीक है, nobody else पर आएगी, नॉट nobody's else, राइट। ये रूल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी में इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आई लाइक नोबडीज एल्स एडवाइस बट योर्स, ठीक है, तो आई लाइक नोबडी एल्स एंड एडवाइस बट योर, एल्स में लगेगा एस। योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एवरीवन्स एल्स नहीं होगा बल्कि एवरीवन एल्स, एल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट, एस एपोस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड विद दीज वर्ड्स। एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो किन वर्ड्स के साथ यूज नहीं होगा, वो इन वर्ड्स के साथ यूज नहीं होगा, जैसे कि एवरी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। क्यों नहीं यूज होगा, बिकॉज दीज वर्ड्स इंडिकेट नॉन लिविंग थिंग, ये जो वर्ड्स हैं नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इन वर्ड्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने रूल में ही पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे एवरीथिंग्स ब्यूटी इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, तो नहीं लिख सकते हैं ऐसे हम, बिकॉज एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब किसको इंडिकेट करता है, नॉन लिविंग थिंग को। तो द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू राइट लाइक दिस। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एपोस्ट्रॉफी एस के यूजेस, ठीक है, किस किस में होते हैं, लिविंग थिंग में यूज होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होते हैं, ठीक है, एनीबडी, समबडी के साथ यूज होते हैं, और हमने पढ़ा एल्स के बाद लगता है एपोस्ट्रॉफी एस, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एपोस्ट्रॉफी एस जो लगता है, ये वाला एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी कहाँ पर लगती है, जो एपोस्ट्रॉफी है हमारी वो कहाँ लगती है, इट इज यूज्ड विद द नाउन्स एंडिंग इन एस और ईएस। कहने का मतलब ये उन नाउन्स के साथ लगती है जो प्लूरल हो, सिंगुलर नहीं, प्लूरल। जैसे कि बॉयज हॉस्टल, ये प्लूरल था, तो बॉयज हॉस्टल को तुम बॉयज
एस हॉस्टल तो नहीं लिख सकते हो ना, मतलब लड़कों का हॉस्टल बताना है हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सिंगल एस, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, सिर्फ एस नहीं यूज करते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो प्लूरल था ये, जब भी वर्ड प्लूरल हो तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जैसे कि तुम इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, लेट मी शो, ऐसे बोर्ड्स देखे होंगे तुमने, पिक्चर इज नॉट दैट क्लियर दो स्टिल। जैसे यहाँ पे बॉयज ऐसे करके लिखा होता है ना, सेंट जॉर्ज बॉयज, लड़कों का है ना बॉयज, तो सिर्फ यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, एपोस्ट्रॉफी, एस नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। सो एपोस्ट्रॉफी का यूज समझ आ गया होगा आपको। सो दैट्स इट फॉर नाउन्स। नाउन्स की जो आपकी पूरी रूल्स थे, जो इम्पोर्टेंट थे, सारे हमने क्लियर कर लिए हैं, बट इन 3 वीडियोस। तो जिसने भी नहीं देखे हैं वो बैक टू बैक वो सारे वीडियोस देखो। थैंक यू।